मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 7th दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2। इस बुक में आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। मम परिवारः व उपसर्गः। तो आज हम पहले उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग होते क्या हैं बच्चों? वे धातु जो शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, आ, शम, अनु, सु, उत, ये सभी उपसर्ग कहलाते हैं। ये जब शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं तो हम उसको उपसर्ग कहते हैं। देखिए आप, जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उनके पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करें या अर्थ में विशेषता लाएं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी यह शब्द धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बालाद्यंत्र नियते प्रहारा संहार विहार परिहार व्रत। क्या कहते हैं? अगर उपसर्ग हार शब्द का अर्थ होता है माला, परंतु जब यह उपसर्ग प्र उपसर्ग लगे तो शब्द बनता है प्रहार, और अगर यह आ उपसर्ग लगे तो बनता है आहार, और अगर यह सम उपसर्ग लगे तो बनेगा संहार, और वि उपसर्ग लगे तो बनता है विहार। उसी तरीके से परि उपसर्ग लगे तो क्या बनेगा? परिहार। कहने का तात्पर्य यह है कि प्र उपसर्ग यानी हार के आगे लगे तो ये बन जाएगा प्रहार, और अगर कोई आ उपसर्ग हो तो वह हार के आगे लग जाए तो क्या बनता है? आहार, और अगर वी उपसर्ग हो वो भी हार के आगे लग जाए तो क्या बन जाएगा? विहार, और वही हार के आगे अगर हम परि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिहार। उपसर्ग अलग अलग हैं, शब्द एक है। उसी शब्द के आगे अगर हम अलग अलग उपसर्ग लगा देंगे तो उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है आ उपसर्ग, यानी आ उपसर्ग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए आ उपसर्ग है पिता सर्वभ्यः आहारम परिवेशयति, यानी पिता सर्वेभ्य यानी सबके लिए आहारम, आ उपसर्ग लगाए हारम के आगे तो क्या बन गया? भोजन। आहारम का मतलब क्या था? भोजनम, और परिवेशयति यानी परोसना तो क्या बन गया? यह पिता सबके लिए भोजन परोसता है। कार्यालयात् आगत्य माता अपि भोजनम खादति। कार्यालयात् यानी कार्यालय से, आगत्य आप उपसर्ग लगा यहाँ देखिए आगत्य में, तो क्या हो गया? कार्यालय से आकर माता भी भोजन खाती है। फिर देखिए हार्दिकस्य जनकः आरक्षकः अस्ति। हार्दिक के पिता, जनकः यानी पिता होते हैं, आ उपसर्ग लगा, आरक्षकः यानी सिपाही हैं। हार्दिक के पिता सिपाही हैं। फिर देखिए पितामही मिष्टान्नम आनयति। आनयति में आ उपसर्ग है तो पितामही यानी दादी, मिठाई आनयति यानी लाती है, दादी मिठाई लाती है। फिर देखिए शम यानी
अध्यापकः छात्रान् संस्करोति। अध्यापक छात्रों को, सम उपसर्ग है यहाँ पर संस्करोति में, अध्यापक छात्रों को संस्कारी करता है। फिर देखिए, भारतीय संस्कृति अतुलनीय अस्ति। भारतीय संस्कृति अतुलनीय है। परिश्रमेण सदैव कार्य संभवति। मेहनत से, परिश्रम यानी मेहनत से, सदैव यानी सदा, कार्य यानी कार्य, संभवति यानी संभव होता है। तो सम उपसर्ग है इसमें, तो संभव होता है। फिर आता है अनुपसर्ग। शिष्य गुरुम अनुसरति। शिष्य गुरु का अनुसरति यानी अनुसरण करना। अनुपसर्ग है सरति, अनुसरण, तो शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। कुक्कुकुरः बालकम अनुगच्छति। कुक्कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, बालकम का मतलब बालक, अनुगच्छति यानी पीछे, उसके पीछे जाता है, तो कुत्ता बालक के पीछे जाता है। वानरः जनान् अनुकरोति। वानरः यानी बंदर, जनाना का मतलब होता है लोगों की, अनुकरोति यानी देखा देखी, तो इसका क्या होगा, नकल करता है। अनुपसर्ग है इसमें अनुकरोति में, तो बंदर लोगों की नकल करता है। गृहे सर्व शांतिम अनुभवन्ति। गृहे यानी घर में, सर्वे यानी सब, शांतिम यानी शांति अनुभव करते हैं। घर में सब शांति अनुभव करते हैं। चोरः आरक्षकम अनुनयति। चोर पुलिस की अनुनय करता है। फिर देखिए सुपसर्ग। सुपुत्री पितरौ सेवते। सुपुत्री, पितरौ का मतलब होता है माता पिता दोनों, तो माता और पिता की सेवा करती है। सुपुत्री माता पिता की सेवा करती है। गृहं परिवारेण सुशोभिते। गृहम यानी घर, परिवारेण यानी परिवार से, घर परिवार से, सुपसर्ग सुशोभते में, तो सुशोभित होता है, घर परिवार से सुशोभित होता है। फिर देखिए उत्तुपसर्ग। मीनाक्षी प्रातः सूर्योदयार्थ प्राक उत्तिष्ठति। मीनाक्षी प्रातः यानी सुबह सुबह, सूर्योदय यानी सूर्योदय से पहले, प्राक पहले, उत्तिष्ठति उत प्रत्यय उत्त उपसर्ग है इसमें, तो उठती है। सा उत्थाय सर्वान् नमति। सा यानी वह, उत्थाय यानी उठकर, सर्वान् यानी सबको नमस्कार करती है। खगाः गगने उत्पत्यन्ति। खगा यानी अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। गगने यानी आकाश, उत्पत्ति यानी उड़ना। विमानम गगने उड़ते। हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। उत्प्रत्यय है उड़ते में भी, तो आसमान में उड़ते हैं। दीन जनानाम उत्थानम पुण्यम भवति। दीन जनों की उत्थान पुण्य होता है। दीन जनों का उत्थान क्या होता है, पुण्य होता है। फिर आप देखिए प्रउपसर्ग आता है। प्रयत्नः कदापि वृथा न भवति। प्रयत्नः यानी प्रयत्न, कदापि यानी कभी भी, वृथा न भवति बेकार, वृथा का मतलब होता है बेकार नहीं होता। प्रयत्न कभी भी बेकार नहीं होता, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। प्रकृतिः अति रमणीय अस्ति। प्रउपसर्ग है प्रकृति में, प्रकृति बहुत, रमणीय का मतलब होता है सुंदर है, प्रकृति बहुत सुंदर है। अध्यापिका कक्षा प्रविशति। अध्यापिका कक्षा में, प्रविशति में प्र उपसर्ग है, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहति। दिल्ली नगर में यमुना नदी बहती है। प्रवहति यानी बहना। मम विद्यालये
त्रिस्त्रः प्रयोगशाला सन्ति। प्रयोगशाला में प्र उपसर्ग दिया हुआ है। मम यानी मेरे, विद्यालय में, त्रिस्त्रः यानी 3 प्रयोगशालाएं हैं। मेरे विद्यालय में 3 प्रयोगशालाएं हैं। पुत्र पुत्री च मातरम प्रणमतः। पुत्र और पुत्री माता को प्रणाम करते हैं। बीजात अंकुरः प्ररोहति। बीज से अंकुर लगता है। मधुर भाषणेन सर्व प्रसीदन्ति। मधुर यानी मीठा बोलने से सब प्रसन्न होते हैं। प्रसीदन्ति में भी प्र उपसर्ग है। इस प्रकार से हमारे ये उपसर्ग दिए हुए हैं।